नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम सभी गाँव के लोग गए थे पेटुली उफरई, जो उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर हर वर्ष बहुत भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और जो पास के गाँव हैं, कई गाँव मिलकर एकत्रित होकर इस मेले का आयोजन करते हैं। इस दृश्य को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि जब मैंने देखा कि वर्तमान में भी हमारे उत्तराखंड की परंपराएं और संस्कृति जीवित हैं। तो दोस्तों, हर वर्ष जब यहाँ पे मेला लगता है तो यहाँ पे बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भंडारा होता है तो यहाँ पे प्रसाद बनता है और हम भी प्रसाद के इंतज़ार में बैठे थे। और यहाँ पर पांडव नृत्य हो रहा है। वहीं पास में प्रसाद वितरण हो रहा था, परंतु हमें प्रसाद नहीं मिला क्योंकि इतनी भीड़ थी। पहले उन्होंने हमें खड़ा किया और कहा कि लाइन लगाओ। जब तक लाइन लगी तो हम भी लाइन पे लग गए और फिर उन्होंने कहा कि बैठ के ही प्रसाद भोग मिलेगा। तो हम सभी बैठे, तब तक ये पता चला कि अब फिर से उठना पड़ेगा और फिर से लाइन लगानी पड़ेगी। तो समय की पाबंदी के कारण हम सभी बिना प्रसाद किए वहाँ से आ गए। यहाँ पर मुझे अपने स्कूल के कई दोस्त मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हमारी घर जाने की तैयारी हुई और फिर से हमें पूरे जंगल को पार करके अपने स्थान पे पहुंचना था। तो वही, हमने खाना नहीं खा रखा था सुबह से और प्रसाद भी नहीं मिला हमें। तो सबको भूख लग गई थी, परंतु थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है। तो सब नहीं सोच के सब अपनी यात्रा को चलते गए। सब जंगल में पास के गांव के लोग अपनी गाय भैंसों को चराने आए थे और यहाँ जो पास के गांव हैं वहाँ के लोग घास लेने भी आते हैं। देखिए, ये पूरा इतना घना जंगल था और यहाँ पे ये लोग रहते हैं। यहाँ पे हमें क्यूट सी बकरियाँ मिली और गाय मिली। पानी की कमी होने के कारण यहाँ पे किसी ने पाइप तोड़ दिया था। हमने भी वहाँ से पानी पिया और पाइप को फिर से जोड़ दिया। रास्ते में हमें काफल मिले तो हमने काफल खाए। हेलो गाइस, हम गा रहे हैं काफल। हाँ, ये पकौड़ है गाइस, का पकौड़ है। गाइस देखिए, हाँ ये गाइस का पकौड़ है। काफल खा जाओ, हम तो काफल खा रहे हैं। आपने तो देखे भी नहीं होंगे कभी। गांव में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कुछ भी चीज़ हो तो सबको मिलजुल कर बांट कर फिर खाते हैं। तो मेरे हिस्से में भी एक काफल आया, वो भी मेरे भाई ने चुरा लिया। और आगे बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था, तो हम भी धीमे धीमे गति में चलते गए। और आगे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, जो अनेक पेड़ मिले जो मैंने शायद पहली बार देखे थे। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि यहाँ पे पाइनस के पेड़ होते हैं। इसको हम गढ़वाली में छिल्ला बोलते हैं और इसका यूज़ हम दिवाली में भेला बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कूलों के पेड़ थे जिसको हिंदी में पाइनस कहते हैं और उसकी पत्तियाँ गिरी थी जिससे बहुत फिसलन हो रखी थी और हम सभी इसमें बैठ के फिसलते हुए नीचे की ओर जा रहे थे। फिर सब थक गए थे तो सबने पानी पिया बैठ के और मैंने तो पूरा व्यू कैप्चर कर लिया। इतना सुंदर लग रहा था। पास में हमें एक मंदिर दिखा जो बांजकोट के लोगों का है और यहाँ पास में एक पानी का रिसोर्स मिला जो ऊपर जाते टाइम मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे बहुत ठंडा पानी था।
यहाँ पर लोगों ने कूदों के पेड़ काट रखे थे और जिनसे लोग लकड़ी लेके जाते हैं यहाँ से। अब दिख गया हमें एक गांव जिसका नाम है बांजकोट और हमें यही इसी रास्ते जाना है नीचे। इसके बाद हम पहुँचे बांजकोट गांव में, जिसका रास्ता बहुत बेकार था, परंतु हमें अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना था और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो हम दौड़ते चले गए नीचे की ओर। और यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी खेती करी थी, जिसमें यहाँ पे कोदा, झंगोरा और मक्का बोई थी। गांव के बीच से चलते चलते हम चाकीसैन पहुंचने वाले थे, तो हम अपने बड़ों को पूछते गए कि अब कितना रास्ता रह गया है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। परंतु जो हमारी बुज़ुर्ग दादियाँ थी वो थकी नहीं थी, वो चलती गई और रास्ते हम बैठ गए। नीचे बहुत सुंदर व्यू दिख रहा था। उसके बाद हम पहुँचे चाकीसैन मार्केट में, परंतु हम सब बस के इंतज़ार में बैठे थे और भूख लग रही थी। हमने कहा हम अपने मज़रा महादेव में ही खाएंगे, जो हमारे गांव के पास वाला मार्केट है। बस का वेट करते करते हमें भूख लग गई थी, तो हमने थोड़ा से स्नैक्स खा लिए थे और तब तक बस भी आ गई थी, तो हम बस में बैठे और अब दिख गया है हमारा चौरा मार्केट, जहाँ पे मेरा स्कूल है। ये वाला मेरा स्कूल है और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू दिखता है। नीचे नदी है। नदियों में आजकल पानी कम हो गया है क्योंकि बारिश भी कम ही हो रही है यहाँ पे भी। इसके बाद हमने मज़रा महादेव में खाना खाया और फिर हम घर की ओर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।